पूरी दुनिया की इस बात में दिलचस्पी है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी फिल वक्त क्या चल रहा है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि बातचीत फिर से शुरू होने वाली, बल्कि आज का दिन भी उनकी तरफ से दिया गया था। सोमवार की शाम से बातचीत शुरू होगी। अलग अलग जो उनकी तरफ से बातें कही गई हैं और अलग अलग मीडिया हाउसेस ने जो ट्वीट्स किए हैं, एक्सपोस्ट आई है, उसके बिना पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अल जजीरा और इरना जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है वो क्या कह रही है, इससे आपको सिचुएशन समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है और मंडे को यानी आज ये बातचीत शाम को शुरू होगी। जबकि इस्माइल बकाई जो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप, बहुत मज़ेदार मामला है ये। उनकी तरफ से कहा गया ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत हो किससे रही है? बातचीत ओमान से हो रही है। ओमान से बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने को लेकर के। उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसको कैसे खोला जाएगा और ओमान और ईरान के बीच क्या क्या किन किन बातों को लेकर के आपस में समझौता होगा, ये ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है। इस बातचीत की तस्दीक भी ट्रंप अपने एक एक्स पोस्ट के जरिए कर रहे हैं, जिसको अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच सीधी कोई बातचीत होने जा रही, इसको ईरान सीधे सीधे डिनाई कर रहा है। आप इसका मतलब समझते हैं? दरअसल खाड़ी देश जो हैं, जो मध्य पूर्व के जितने देश हैं, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, यूएई, ये सारे देश अब इस बात को बिल्कुल समझ चुके हैं कि ईरान के साथ कोऑपरेशन के बगैर इस इलाके में, इस रीजन में शांति नहीं आ सकती। जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा डाली कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, ईरान को झुका के मानेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। झुकाना तो दूर, ईरान के रवैये में ज़रा सा तब कोई बदलाव नहीं आया, कोई नरमी तक नहीं दिखाई दी कि साहब बस करिए। बल्कि अगर उधर से सीधा इशारा है ईरान की तरफ से कि आप एक आंख लेंगे तो हम एक आंख के बदले एक आंख वाला नियम हमने लागू कर रखा है। बल्कि अब जब इराक पर हमला किया सऊदी और अमेरिका ने, तो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी हमने ईरान की तरफ से देखी हैं। एक और जो मैसेज दिया गया IRGC की तरफ से और इस्माइल बकाई की तरफ से, इस्माइल हनिया की जो असैसिनेशन है वो ईरान के अंदर 2024 में 31 जुलाई को हुआ था। उनकी एनिवर्सरी के मौके पर एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ, इजराइल के अपराधों को लेकर के एक संकल्प ईरान ने दोहराया है कि उसे उसके किए की सज़ा दी जाएगी और अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की मौत का बदला भी लिया जाएगा। ये सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको बताने की एग्जैक्टली हो क्या रहा है।